नीतीश कुमार ऐसा चक्रव्यूह रच दिए हैं, दिल्ली से लेके बिहार तक हड़कंप मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में भी हड़कंप मचा हुआ। क्यों मीटिंग कैंसिल हुआ तावरे जी के मकान पे, आपको पहले ये बात समझना होगा और इस बात को आप गहराई से समझिए। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ये शंका था नीतीश जी कुछ भी कर सकते हैं। नीतीश जी सम्राट चौधरी के पक्ष में और वो चाहते हैं जो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, हमारे पुत्र को भी डिप्टी सीएम बना के अपने साथ सरकार चलाए। यही भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा क्वेश्चन खटक गया दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व को। उन्होंने सोचा कहीं न कहीं सम्राट का मिलीभगत हमारे लिए कहीं सिरदर्द तो नहीं हो जाए, इसलिए उन्होंने अंदर ही अंदर ऐसा एक शॉट खेला। शॉट था महिला मुख्यमंत्री का नाम। महिला मुख्यमंत्री के नाम में निकल के आया सबसे युवा में श्रेयसी सिंह का, वही वहां पे रखा गया नाम को, जिससे कि नीतीश जी विचलित हो गए और वह पुनः राज्यसभा का सदस्यता शपथ ग्रहण से पुनः वो पटना वापस आए और उस दिन से बैठक की दौड़ जारी है सीएम हो। आखिर क्यों? अभी भी नीतीश जी एकदम अडिग है, सम्राट चौधरी ही सीएम। बंगला का रंग पुताई का काम जोरों से चालू। 14 को अंतिम कैबिनेट होगा नीतीश कुमार के द्वारा। कैबिनेट में जो भी फैसला लिया जाएगा और 14 को ही इस्तीफा देंगे, ये भी 100% फाइनल। फिर भी आज के डेट में कहना बड़ा अजीब लग रहा है, कुछ भी संभव। आज भी नितिन नवीन श्रेयसी सिंह से मुलाकात, श्रेयसी सिंह फिर अमित शाह जी से भी मुलाकात। क्या अमित शाह, नितिन नवीन, बिहार के कुछ लोग जो सम्राट चौधरी के खिलाफ में नीतीश कुमार के चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे? ऐसा कहीं से संभव हो रहा है क्या? आपको लग रहा है? ये सोचने पे बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा। भारतीय जनता पार्टी है, स्लो वर्क करती है, लेकिन ये नहीं समझिएगा ये कहीं ना कहीं बहुत सारा राज छुपा रहा। पहले हुआ पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह आए बिहार में, लेकिन नहीं, पर्यवेक्षक कौन आ रहे हैं? शिवराज चौहान कृषि मंत्री आ रहे हैं। इसका कारण कहीं न कहीं आप देखिएगा, अगर राजनाथ सिंह आते तो श्रेयसी सिंह का नाम लिफाफ में देना मुसीबत होता भारतीय जनता पार्टी। इसलिए अत्यंत पिछड़ा के नेता है शिवराज सिंह चौहान। उनका आना मतलब पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा का जो लिफाफा में नाम आना था, कहीं ना कहीं वो नाम आएगा क्या? एक क्वेश्चन होगा। कुछ भी संभव है। नीतीश जी एकदम चक्रव्यूह बना के रखे हुए हैं दिल्ली से लेकर बिहार तक। कहना बड़ा मुश्किल है, नीतीश जी कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए सेंट्रल सरकार भी इन्हीं पे निर्भर करता है। इसलिए बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी के जितने भी सदस्य और बड़े बड़े नेता हैं, उनमें हड़कंप है कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। इसलिए जो नीतीश जी कहते हैं वो मान लो, ये मान लिया जाए। नीतीश जी जो चक्रव्यूह रचे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अभिमन्यु के तरह उसमें फंस गए।
सही में अभिमन्यु की तरह भारतीय जनता पार्टी फंस गए, उलझ के रह गए हैं। कहीं का नहीं छोड़ा नीतीश जी का चक्रव्यूह। नीतीश कुमार वैसे इंजीनियरिंग फार्मूला नहीं चलाते हैं, बड़ा लंबा फार्मूला होता है, बोलते कम है, हर वक्त करना कुछ है, करवाएंगे किसी और से और बोलेंगे कुछ और, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ छुपा हुआ चीज है। अभी भी आप नीतीश जी के चक्रव्यूह को तोड़ने में और सफल हो गए, ये आपको मानना हो। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी खूब के कदम रख रही है, कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, जो कहते हैं वही मान लो, चलो जो होता है देखा जाए, आगे फिर चेंज करें। इसी फॉर्मूला पे सम्राट चौधरी जी फाइनली 15 तारीख को बिहार के जो राज्यपाल है उनका जो हाउस है वहीं शपथ ग्रहण का प्रोग्राम रखा जाएगा और उसी में शपथ होगा। सम्राट चौधरी माननीय मुख्यमंत्री